आज की ये मजेदार कहानी है एक ऐसे सेठ जी की जो इतने कंजूस थे कि भगवान के लिए नारियल भी खुद पेड़ से तोड़ने गए। और फिर जो हुआ वो सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राधा प्रेम संदेश चैनल पर। आज की कहानी बहुत मजेदार है, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, पलटदास नाम के एक सेठ जी थे। नाम तो उनका पलटदास था, पर कभी कुछ पलटते नहीं थे, खासकर अपने बटुए से। सेठ जी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन उन्हें जंगल से लकड़ियों का ठेका मिलता है। अब वे जंगल की तरफ जाते हैं, बहुत खुशी खुशी जाते हैं। रास्ते में एक शिव मंदिर आता है, तो वे वहां जाते हैं, माथा टेकते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, यदि इस बार मुझे मुनाफा हुआ तो उसका 10% मैं आपको दूंगा। पक्का वादा कर आगे जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस जंगल में लकड़ियों के काम से उन्हें पूरे 5,000 का फायदा होता है। जैसा कि सेठ जी ने पहले ही भगवान से वादा कर रखा था, हे भोलेनाथ, अगर फायदा हुआ तो 10% आपका। अब दिक्कत ये थी कि फायदा तो हो गया, लेकिन देना पड़ेगा पूरे 500। सेठ जी को तो पसीना आ गया। अरे बाप रे, पूरे 500 रुपए भगवान को! इतना तो मैंने अपनी बीवी की सालगिरह पर भी नहीं खर्चा। सेठ जी ने सोचा, नहीं नहीं, 500 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर देते हैं। अब सेठ ने दान की रकम को घटाकर आधा कर दिया, मतलब 500 का आधा हुआ 250। अब ये सोचकर सेठ जी निकल पड़े घर से मंदिर की तरफ। अब सेठ को पसीना आना शुरू हो गया। वैसे ये पसीना गर्मी का नहीं था, ये तो घबराहट का पसीना था कि पूरे 250 रुपए देने पड़ेंगे। खैर, चलते चलते सेठ के दिमाग में ख्याल आया, भगवान ने कोई रसीद थोड़ी दी है, अपनी श्रद्धा ही से तो देना है। 250 क्यों देने, वो तो भगवान है, उनको क्या जरूरत होगी इतने पैसे की। और मुझे तो किसी ने सुना भी नहीं था जब मैंने भगवान को 10% देने की बात की थी। एक काम कर देता हूँ, 125 देता हूँ, ये ठीक रहेगा। और आगे बढ़ने लगे। अब सेठ मंदिर के पास पहुंच गया और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसने देखा बहुत से लोग अपने हाथों में अगरबत्ती और एक नारियल लेके जा रहे थे। सेठ ने एक व्यक्ति से पूछा कि ये नारियल क्यों ले जा रहे हो? तो वो बोला, सेठ जी, इस मंदिर की परंपरा है कि जिसकी भी इच्छा पूरी होती है वह यहाँ 2 अगरबत्ती और एक नारियल चढ़ाता है। ये सुनकर सेठ अपना सिर खुजलाते हुए सोचते हैं और मन ही मन बोलते हैं, लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा महामूर्ख मैं ही हूँ। सब 2 अगरबत्ती और एक नारियल चढ़ाते हैं और मैं पूरे 125 रुपए चढ़ा रहा हूँ। सेठ के अंदर का लालची इंसान फिर से जाग जाता है और वो सोचता है कि मैं भी 2 अगरबत्ती और एक नारियल ही चढ़ाऊंगा, जो कि सब चढ़ा रहे हैं। इच्छा तो सबकी पूरी होती है, मेरी भी तो पूरी ही हुई है, तो मैं क्यों 125 रुपए चढ़ाऊं। मैं भी 2 अगरबत्ती और एक नारियल से ही काम चला लूंगा। अब वो जाते हैं नारियल वाले के पास और पूछते हैं, कितने का दिया नारियल? नारियल वाला बोला, 2 आने का। ये सुनकर सेठ जी बोले, मंदिर के बाहर दुकान खोला है और लोगों को लूट रहे हो? दुकानदार बोला, भैया, कुछ तो मैं भी कमाऊंगा ना। इस पर सेठ बोला कि 2 आने बहुत ज्यादा हैं, मुझे 1 आने का दे दो। दुकानदार समझ गया कि ये कोई कंजूस ग्राहक है, लेना तो है नहीं इसने, बेकार में दिमाग खराब करेगा। तो बोला, 1 आने का लेना है तो बगीचे में जाओ, वहां से ले लो। सेठ ने पूछा, वहां कौन देगा? दुकानदार बोला, माली दे देगा। सेठ ने अब बगीचे में माली को ढूंढा। कुछ समय बाद माली मिल गया। सेठ बोले, एक नारियल चाहिए?
माली बोला, ले लो, 1 आने का है। सेठ जी तो अक्कड़ कर बोले, 1 आने का? इतना महंगा? तुम्हारे बगीचे में ही तो है। माली बोला, 1 आने का ही मिलेगा, कुछ पैसे तो मुझे भी कमाने हैं। सेठ ने कहा, 2 पैसे का दे दो। माली बोला, 2 पैसे का चाहिए तो खुद ही उतार लो पेड़ से, 2 पैसे मुझे दे देना। सेठ ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, खुद ही उतार लेता हूँ, कोई अच्छा सा नारियल देख लेता हूँ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, 2 पैसे में नारियल मिल रहा है। सेठ अब घूमते हुए देखने लगे पेड़ों पर लगे नारियल। तभी एक पेड़ पर अच्छा सा नारियल दिखा। सोचा यही चढ़ाते हैं भगवान को, बहुत अच्छा नारियल है। परंतु यहाँ से नारियल उतारना कठिन था, क्योंकि वो पेड़ एक कुएं के ऊपर था। अब लालची इंसान का लालच हावी हो रहा था। बोले, पेड़ पर चढ़ें तो चढ़ें कैसे? ये सोचकर इधर उधर देखने लगे, किंतु कुछ नहीं मिला। तो गए माली के पास और बोले, पेड़ पर चढ़ने के लिए कोई औजार हो तो दो, या फिर कोई सीढ़ी आदि कुछ भी। माली ने एक और इशारा किया कि उधर रखा है, जो है बस यही है, जिससे काम बने ले जाओ। अब सेठ ने वहां से एक रस्सी उठाई और एक औजार लिया, जिसकी मदद से पेड़ पर चढ़ सके। धीरे धीरे सेठ बहुत ऊपर तक पहुंच गए पेड़ के। जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, रस्सी खुल गई और पैर फिसल गया और किसी टहनी पर जा अटके। अब नीचे कुआं और ऊपर सेठ जी लटके पड़े हैं। अब सेठ जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन बगीचे में कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुने। कुछ समय बाद वहां से एक पंडित जी गुजरे। उन्हें देखते ही सेठ फिर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। पंडित जी की नजर ऊपर पड़ी तो देखा कोई पेड़ से लटका हुआ है। बोले, कौन हो भाई और वहां कैसे पहुंच गए? सेठ जी बोले, मैं पलटदास हूँ, सोचा था भगवान शिव को अपने हाथों से तोड़कर अच्छा सा नारियल चढ़ाऊंगा, यही सोचकर पेड़ पर चढ़ा था, किंतु अब इस हालत में हूँ। आप मुझे बचा लो, इसके बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगा। पंडित जी ने पूछा, अच्छा पैसे दोगे, कितने दोगे? सेठ बोला, पूरे 50 रुपए दूंगा। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, 50 नहीं, 100 दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मरता क्या ना करता, सेठ ने भी हाँ कह दिया। पंडित जी बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो कमाई होगी, ये सोचते हुए इधर उधर देखने लगे कि कैसे बचाया जाए। अब पंडित जी माली के पास गए। माली के पास एक ऊंट था, तो पंडित जी बोले कि मुझे अपना ऊंट दे दो, कुछ देर काम है। माली ने दे दिया। पंडित जी ने दिमाग लगाया और ऊंट की आंखों पर पट्टी बांध दी, ये सोचकर कि कुएं को देखकर ऊंट डर जाएगा और सीधा खड़ा नहीं रहेगा। अब ऊंट का सहारा लेकर पंडित जी उस पर चढ़कर सेठ को बचाने लगे कि तभी जोरदार हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि ऊंट की आंखों से पट्टी उतर गई। ऊंट की नजर जैसे ही कुएं पर पड़ी, वह भाग खड़ा हुआ और पंडित जी ने अपने आप को बचाने के लिए सेठ के पैर पकड़ लिए। अब सेठ ने पेड़ को पकड़ा है और सेठ के पैरों को पंडित जी ने। सेठ की हालत अब पहले से भी बुरी हो गई। सेठ जी चिल्लाने लगे, अरे महामूर्ख पंडित, तुम तो मुझे बचाने आए थे, तुमने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। मेरी टांग छोड़, मेरा हाथ फिसल रहा है। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, हाथ मत छोड़ना, नहीं तो हम दोनों कुएं में गिर जाएंगे। अब दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। माली के कानों तक भी शोर पहुंचा। वो सोचने लगा, पता नहीं कौन है, छोड़ो, और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ समय बाद वहां से एक पुजारी गुजरे।
उन्होंने उन दोनों को सुना तो रुक गए और हैरान होकर पूछा, अरे तुम दोनों वहां कैसे पहुंच गए? पंडित जी बोले, अरे इस सेठ के चक्कर में फंस गए, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें इसके बदले 100 रुपए दूंगा। तभी सेठ बोला, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। पुजारी कुछ देर सोचने के बाद बोला, 100 और 200 रुपए तो बहुत कम है, इतने कम पैसों में मैं इतना खतरा नहीं ले सकता। तब पंडित जी बोले, अच्छा मैं तुम्हें 200 दूंगा। और सेठ बोला, मैं तुम्हें 300 दूंगा, बस हमें बचा लो। पुजारी सोचने लगा, बैठे बैठे इतने पैसे मिल रहे हैं तो बचाना चाहिए इनको। पुजारी अब इधर उधर देखने लगा कि कोई सामग्री मिल जाए जिससे इनको बचाया जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी वहां से एक लड़का जा रहा था जिसके पास एक घोड़ा था। पुजारी जी उसके पास गए और बोले, कुछ देर के लिए अपना घोड़ा दे दो, कुछ काम है। लड़का बड़ा होशियार था, उसने कहा, घोड़ा तो दे दूंगा पर इसके बदले में पैसे लूंगा। पुजारी जी बोले, अच्छा ठीक है, ले लेना। लड़का बोला, नहीं, पहले पैसे दो, फिर घोड़ा ले जाओ। पुजारी जी को पहले पैसे ही देने पड़े। अब घोड़ा लेकर पुजारी जी पहुंचे उस नारियल के पेड़ के पास जहां दोनों पेड़ से लटके हुए थे। तभी पंडित जी पुजारी को बोले, अरे पहले घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध लो, नहीं तो यह कुएं को देखकर डर जाएगा और भाग जाएगा। अब घोड़े की आंखों पर भी पट्टी बांधी गई। पुजारी अब घोड़े पर चढ़कर उन दोनों को बचाने के लिए उसके ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन इस बार भी हवा का तेज झोंका आया और घोड़े की आंखों से पट्टी खुल गई। जैसे ही पट्टी खुली, घोड़े ने ऊपर की तरफ देखा कि 3 गधे पेड़ से लटके हुए हैं, और अब उसकी नजर नीचे गई तो नीचे देखा गहरा कुआं। घोड़ा दुम उठाकर सरपट वहां से भागा। अब पेड़ पर लटके सेठ जी, सेठ के पैरों में पंडित जी, और पंडित जी के पैरों को पकड़े पुजारी जी। तीनों जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। माली ने जब शोर सुना तो सोचने लगा, ये कैसा शोर है, कहीं कोई जानवर तो बाग में नहीं आ गया, और उस ओर चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने पुजारी से पूछा, अरे पुजारी जी, आप यहाँ कैसे? आप अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे, फिर अब ऐसे क्यों लटके हुए हो? पुजारी जी बोले कि इन दोनों ने मुझे पैसों का लालच दिया और उस लालच के चलते मैं इनको बचाने लगा, और अब मैं यहाँ खुद लटका हुआ हूँ। ये सुनकर माली को बहुत गुस्सा आया और बोला, अरे पुजारी होकर लालच करते शर्म नहीं आई तुम्हें? भगवान की पूजा करते हो, भजन करते हो, और इतना दिमाग नहीं कि यदि इस सेठ के पास पैसा होता तो क्या एक आना बचाने के चक्कर में ये खुद पेड़ से नारियल तोड़ने जाता? ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। बोला, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा है मेरे पास। माली बोला, अच्छा पैसा है, दिखाओ। ये सुनकर सेठ ने अपने कुर्ते के जेब में जैसे ही हाथ डाला, पेड़ से पकड़ छूटी और तीनों महामूर्ख सीधे कुएं में जा गिरे और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। सेठ जी की कंजूसी, पंडित जी का लोभ और पुजारी का सौदा तीनों को ले गया कुएं की गहराई में। अब किसी स्वामी जी ने कहा है, लोभ मलीन टके के कारण लटके मुए नर तीन। तो दोस्तों, कभी भी धर्म के नाम पर सौदा ना करें। भगवान को जो देना हो दिल से दें, वरना 2 पैसे बचाने के चक्कर में कहीं आप भी पेड़ से लटकते ना रह जाएं। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? आशा है कि आप सबको सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।